नाज़रीन, डॉक्टर फैसल सुल्तान अब से चंद लम्हात पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के लिए उनकी तबीयत को देखने के लिए जेल में चले गए हैं। हम गुज़श्ता 3 दिन से ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब की तबीयत ख़राब है और कुछ हल्के इसको सीरियस नहीं भी ले रहे थे, लेकिन बिल आखिर ये साबित हो गया कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की तबीयत वाकई ख़राब है। इमरान खान के साथ क्या होने जा रहा है, मैं पहले भी ये बता चुका हूँ कि क्या उनको हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान के सामने झुकने पे और खड़ा होने पे मजबूर कर दिया। ये वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने सदर पाकिस्तान के ख़त को हवा में उड़ा दिया था और कहा था कि जी हम आपसे नहीं मिल सकते। तो इस्तेहकाक बिल आखिर ये सदर पाकिस्तान का ही है। इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। इलेक्शन की किस तारीख को होंगे ये भी हम आपको बताएंगे, और क्या ये तारीख कंफर्म है या नहीं है। और इससे पहले अगर हम बात करें, राजा रियाज साहब ने 12 अगस्त को ही एक डेट का ऐलान किया था। वो डेट क्या ये वही वाली डेट है? तो ये डेट किसने रखी है, डिसाइड किसने की है ये डेट? तो ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम का अगर आगाज़ करें, सबसे पहले चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की तबीयत नासाज है। इस पे हम गुज़श्ता 2 प्रोग्राम्स कर चुके हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सियासत अपनी जगह पे और हीरोपंती भी अपनी जगह पे। इमरान खान डिटरमन है, वो नहीं भागा, ना ही वो मुल्क छोड़ के जा रहा है और ना ही उसने कोई डील ली है। लेकिन इसके बावजूद जाहिर सी बात है, इंसान है और तबीयत तो ख़राब हो सकती है, और इमरान खान की तबीयत वाकई नासाज है। अब से चंद लम्हात पहले उनके जो मुआलिज हैं डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, वो जेल चले गए हैं। इमरान खान की अब तबीयत चेक होगी, फिर उसके बाद उनके टेस्ट वगैरह के लिए क्या सबसे बड़ी बात ये होगी कि अगर इमरान खान को टेस्ट अलाउ किए जाते हैं तो फिर ये सारी बात खुलेगी कि आया कि वाकई इमरान खान को जहर दिया गया, या फिर कोई मौसमी तब्दीली की वजह से तबीयत ख़राब है, या फिर कोई नॉर्मल रूटीन के चेकअप्स हो रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ का ख़दशा चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान को है, था और रहेगा, और वो है उनकी जान को ख़तरा। और पहले हमने देखा था कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो लोग रोना शुरू हो गए थे कि जी मियाँ साहब, खुदा न खास्ता मियाँ साहब की सेहत को या मियाँ साहब की जान को कुछ हो जाएगा तो ये मानेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि पंजाब की वज़ीर सेहत थी, वो उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी मियाँ साहब की रिपोर्ट्स देख के। तो मियाँ साहब को बिल आखिर बाहर भेजना पड़ा था। तो क्या उस तरह का कोई प्रोटोकॉल चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के लिए भी होगा या नहीं होगा? निगरान पंजाब हुकूमत ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस सिर्फ इसलिए ख़त्म कर दिए कि जी उनकी उम्र 74 साल है और उम्र के इस हिस्से में वो अदालतों में पेश नहीं हो सकते। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के गिरफ्तार कारकुनान की, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज़ चौधरी, महमूदुर रशीद, और ये तो चंद नाम है ना, इसके अलावा एक लंबी लिस्ट है जो कि अबव 70 हैं ये सारे। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तो वैसे भी कैंसर की पेशेंट है, लेकिन उनको तो कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। लेकिन खैर ये एक और एस्पेक्ट है। अभी सबसे बड़ा मसला चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान की तबीयत और उनकी सेहत की बहाली का है। उनको एक्सेस होनी चाहिए, और ये अब शुक्र है कि जल्द ही निगरान हुकूमत को ये ख्याल आ गया और उनको डॉक्टर तक एक्सेस दे दी है। अल्लाह करे कि वो जो सारे खदशात हैं वो खदशात ही रहें और इमरान खान की तबीयत बेहतर हो, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहाँ पे एक हल्का सा तेज़ हवा का झोंका भी सब कुछ बिखेर सकता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि चीज़ों को हमें केयरफुली लेके चलना होगा, कोई ऐसी गलती ना हो। देखें, इमरान खान, खुसूसन मैं क्रेडिट दूंगा आरिफ अलवी साहब को। अब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर जो हमारा इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन जिसने कहा था जी कि हम तो सदर साहब से मिल ही नहीं सकते, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सामने जाके झुका दिया है सदर पाकिस्तान के, और कहा है कि आप उनसे मुशावरत करके डेट अनाउंस करें। 11 फरवरी की गालबन डेट का ऐलान किया जा रहा है, और अभी सदर पाकिस्तान के साथ उनकी मुलाकात भी हो गई है और बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि 11 फरवरी को ही इलेक्शंस होंगे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये वही डेट है जो राजा रियाज साहब ने अगस्त में बता दी थी। तो अब आपके सामने है, जाहिर सी बात है कि ये डेट किसने दी,
ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन डिले क्यों किया गया? जाहिर सी बात है 2 महीने तो हो गए और 3 महीने अगले भी लिए जा रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली कुछ 6 महीने का गैप है, 90 दिन की बजाय 90 दिन मज़ीद डिले है। 180 दिन के बाद जाके इलेक्शंस होने वाले हैं। इसमें जाहिर सी बात है आइन और कानून की धज्जियाँ तो उड़ाई गई हैं। जिस तरह उमरताब बंदयाल साहब ने केपी और पंजाब में इलेक्शन की डेट अनाउंस की थी, तो तब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर कान ही नहीं धरे थे, बहाना बना दिया, और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट्स ने भी उनको कोई सपोर्ट नहीं किया। तो अब चूँकि ये डेट पहले से डिसाइडेड थी 11 फरवरी वाली, तो इस पर किसी को कोई एतराज़ होगा ही नहीं। चीज़ें अब वैसे चलना शुरू हो गई हैं जैसी डिसाइडेड थी, जो कि डील में ऑलरेडी हैं। तो अब खैर देर आमद दुरुस्त आमद, अब हो जाने चाहिए, चले फरवरी में ही हो जाएं। और कुछ चीज़ें, कुछ हल्के हमारे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इमरान खान को डॉक्टर की रसाई, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन का पीटीआई के सदर से मिलना, सदर ममलिकत जाहिर सी बात है आरिफ अलवी साहब हैं तो पीटीआई से ही ना, तो उनका आरिफ अलवी साहब से मिलना, फिर उसके बाद हमने देखा केपी में भी अब चीज़ें काफ़ी नॉर्मलाइज होना शुरू हो गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पीटीआई के मामलात को लेके। तो इट मीन्स दैट कि चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की जानिब गामज़न है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो जो ख्वाहिश थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की नून लीग की कि उनको उनके साथ ज़्यादती हुई, अब वो तो बराबर बैलेंस हो गया। अब दूसरी जमात जिसको गिला शिकवा हो सकता है वो पीटीआई है, उसको भी अब बैलेंस किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है और खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद होगी, इमरान खान साहब मौजूद होंगे, भल्ले का निशान भी मौजूद होगा, और इमरान खान को इलेक्शन कैंपेन की भी इजाज़त, ये अभी जल्दी की खबर है लेकिन उनको इजाज़त दे दी जाएगी कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी करेंगे और टिकट्स भी देंगे। इसकी एक बड़ी वजह, इसकी वजह क्या है वो हमने कल के प्रोग्राम में बताई थी आपको कि इमरान खान का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो सारे का सारा आपको पता है रेजिस्टेंस की पॉलिटिक्स है उनकी, वो रेजिस्ट करते हैं सिस्टम के ख़िलाफ़। और हमने ये पहले भी आपको बताया कि 4 हलकों के मामले पे इमरान खान ने, चाहे वो अकेला ही कंटेनर पे खड़ा रहा, तो एक लंबा धरना दिया था। फिर उसके बाद हमने देखा गवर्नमेंट और वज़ीर-ए-आज़म को जाना पड़ा था। तो क्या अगर इस तरह से इतने शदीद मुतनाज़ा इलेक्शन हो जाते हैं तो क्या इमरान खान साहब चैन से बैठ जाएंगे? कतई नहीं बैठेंगे। और एक अच्छा डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पे जितनी भी तनकीद होती रही है या हो रही है या होती रहेगी, लेकिन इसके बावजूद एक चीज़ पे मैं भी मुत्तफ़िक हूँ, बकाया भी सारे हल्के मुत्तफ़िक हैं कि काजी साहब के बारे में आइनी और कानूनी बेहतरी जितनी को वो सिस्टम में रहते हुए कर सकते हैं वो करेंगे। और हम देख भी रहे हैं, अगर कोई ज़ाती नोयत की कोई पसंद नापसंद की बात होती तो ये वही सदर पाकिस्तान है जिन्होंने रेफरेंस दायर किया था काजी फ़ाइज़ साहब के अगेंस्ट। लेकिन एक अच्छी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये सारी जितने स्टेक होल्डर्स हैं इन्होंने मिल के डेट को अनाउंस किया है और अब इलेक्शंस हो जाने चाहिए। एक मुल्क में एक कोई स्टेबिलिटी आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, उसके बाद फिर हम लोग जाएं। दुनिया तेज़ी से बदल रही है, हम अपने सियासी जितने भी इंतशार है, जो इख्तलाफात है, उसी से बाहर नहीं आ रहे। मियाँ साहब को भी इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है, दूसरी जानिब पीटीआई को भी मिलने जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में है। ये 3 बड़ी सियासी जमातें हैं, इन तीनों को इक्वल चांसेस दिए जा रहे हैं और ये कोशिश की जा रही है कि ये वाला जो इलेक्शन है ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, मैं आपको एक और बड़ी खबर दे दूं जो कि मैं पहले भी देता रहा हूँ, लोग इसको नहीं मानते थे, कहते थे पीटीआई नहीं होगी, इमरान खान नहीं होगा। तो ये एक बड़ी खबर है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत जल्द एक बहुत बड़ा हाथ होने वाला है। और वही वाला बयानिया जो कि मुझे क्यों निकाला, अब वो एक और बयानिया बन जाएगा जी कि मुझे क्यों बुलाया अगर मुझे वजारत उज़्मा की सीट पे नहीं बिठाना था। तो कल आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इस बात की तायद कर दी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, हम नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इस चीज़ के हक़ में नहीं है, जमात इस्लामी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी होने को तैयार नहीं है, और बाकी की 13 जमातें जो कि पीडीएम की सूरत में खड़ी थी नून लीग के साथ, उनके इतने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये जो 7-8 महीने ये जो पिछले गुजरे हैं ना, उसमें नून लीग ने अपने तमाम इत्तेहादी जमातों को पीछे छोड़ दिया और अपनी सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाती राह हमवार की है। क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कमज़ोर सी, आपको पता है, मखलूत गवर्नमेंट बननी है।
जिस तरह मियाँ साहब की ख्वाहिश है ना कि 2/3 अक्सरियत, नामुमकिन है वो, तो अब मियाँ साहब की वजारत उज़्मा भी नामुमकिन है। लेकिन सबसे खुशाइन बात ये कि इलेक्शन की डेट आ गई है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए ये एक खुशखबरी साबित हो और तमाम सियासतदान इससे मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।